बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको लौकी और चने की दाल बनाना बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको मसाले भी बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैंने बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर लिया है, इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन के पेस्ट को मैं अच्छी तरह जो है वो 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि जो इसके अंदर कच्चापन है वो दूर हो सके। लाजमन हमने इसको 3 मिनट पकाना है और साथ ही साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये साथ ना लगे। अब मसालों की तरफ चलती हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं साथ साथ आपको मसाले जब ऐड करूँगी तो साथ साथ बताऊँगी। हमारा माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन प्याज हो चुका है। अब मसालों की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं इसमें हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करूँगी। हल्दी मैंने इसलिए पहले इसमें डाली है, इससे दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और हल्का सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि हमने जो हल्दी डाली है वो जल ना जाए। उसके बाद मैं इसमें आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी। इससे सालन का अपना ही एक लुक होता है। इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसमें भी हल्का सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारी मिर्चें जो है वो जल ना जाए। साथ में चम्मच चला लूँगी इसमें। अब इसमें आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। आधा खाने का चम्मच इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो हल्दी हमने पहले डाली थी इस वजह से। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर बारीक काट लिए हैं, वो इसमें शामिल करूँगी। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसकी पकाई मैं तकरीबन 8 से 9 मिनट करूँगी। मसाले को मैंने अच्छी तरह भुनना है और अच्छी तरह पकाना है। जितना मसाला भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार सालन होगा। अब इसमें मैं आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी मैंने इसलिए इसमें साथ शामिल की है कि इससे भी सालन का टेस्ट दोबारा हो जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेती हैं। माशाल्लाह मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब मैं शामिल करूँगी 3 अदद हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला रेडी है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, उसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया था। दाल को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसको भी मैं शामिल कर दूंगी। ख्याल किया करें कि कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। हमने सारी दाल इसमें डाल दी है और दाल को भी मैं तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह भून लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ ताकि हमारी दाल जो है वो नीचे न लगे। दाल हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह भुन चुकी है। दाल ने अपना घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें लौकी शामिल करती हूँ। लौकी को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया था। लौकी को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये काली ना हो जाए। इसको भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब ये भी मैंने दाल के अंदर शामिल कर दी है और लौकी को भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह दाल के साथ भून लूँगी।
ताकि हमारी दाल भी मज़ीद भुन जाए और लौकी भी। माशाल्लाह इसने अपना घी छोड़ दिया। मैं इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करती हूँ और इसको मिक्स करके चेक करते हैं। पानी मुझे इसमें कम लगा है, आधा गिलास मैं और डाल देती हूँ और मैं साथ ही प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट पहले गला लूँगी। सीटी लगा दी है हमने। 10 मिनट हमारे गुजर चुकी हैं। चेक करते हैं दाल हमारी गली है कि नहीं। तो दाल मुझे अभी भी थोड़ी सी कच्ची लग रही है। इसको मज़ीद 5 मिनट और इसको प्रेशर कुकर में गलाएंगे। लीजिए हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब दाल को चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी लौकी और चने की दाल गल गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और इसके ऊपर धनिया छिड़क देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। साथ ही मैंने चटनी भी बना ली है और साथ ही सलाद भी मैंने बना लिया है। आप गरम गरम चपाती के साथ इसको सर्व कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त लौकी और चने की दाल हमारी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई